टाटा मोटर में मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए 130 टू 134 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। आज ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग दिख रही है अभी, मुझे लगता है हो सकता है आज के दिन ही 132 134 के टारगेट आते हुए दिखे। इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव जरूर हो चला है टाटा मोटर्स, और खास तौर पे जो मोमेंटम 2 दिन से पकड़ा है। चंद्रा साहब जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनकी एजे में जो बढ़िया स्पीच आई, जो क्लियर कट रोड मैप शेयर कर दिया, 3 साल में डेट फ्री कर देंगे, तो उनकी बातों का वैसे वजन रहता है। और देखिए वो स्टॉक ड्यूली रिवॉर्ड भी कर रहा है। इसीलिए तो परसों के आखिरी सौदा में चर्चा हुई कि टाटा मोटर की एजीएम है, और कल एजीएम के बाद जो स्टेटमेंट्स आए फिर कहा गया खरीद लीजिए अगर अभी नहीं खरीदा है तो। और आज देखिए 6.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करता हुआ, दिन के हाईज पर एफएनओ में टॉप कंट्रीब्यूट करता हुआ। तो आज तो वीरू वैसे भी ऑटो सेक्टर का दिन है, ऑटो और ऑटो एंसेसरी सेक्टर को ही आज मुनाफे का सेक्टर भी बनाया गया था पहला सौदा में। जी हाँ, ऑटो एंसेसरी में क्या गजब कम हुआ है हेमंत, तो काबिल तारीफ थी वो कॉल, और सेक्टर ऑफ द डे बखूबी अगर आप देखें कायम है आज भी, अभी तक मजबूती के साथ टाटा मोटर्स लीड करता हुआ। और एक और चीज़ है हेमंत, अगर आप देखें निफ्टी को थोड़ा सा रिलायंस ने झुकाया था, लेकिन फिर अगर आप देखें मई के आंकड़ों के बाद रिलायंस में तेजी आई तो निफ्टी भी डे हाई पर आके खड़ा हो गया, और बैंक निफ्टी सुबह से ही मजबूत है। तो बेहद शानदार, महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होगा आखिरी के 90 मिनट का सफर हेमंत। बिल्कुल, तो आखिरी के 90 मिनट का सफर इंटरेस्टिंग होगा, बताएंगे आपको। ये जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति है, ध्यान रखिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 11,500 के करीब, क्या है इसके मायने, स्ट्रैटेजी भी विस्तार से बताएंगे, और हर 15 मिनट में एक शानदार कॉल भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। अगस्त एक्सपायरी से पहले 11,500 के करीब कंसोलिडेशन के मूड में बाजार। आरआईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और हीरो मोटोकॉर्प दे रहे हैं बाजार को सपोर्ट, लेकिन बैंकिंग और मिड कैप शेयरों में अच्छी रौनक। बाजार के गुरुओं की सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े नीलेश शाह। कहा भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक, यूटिलिटी सेक्टर से जुड़े शेयरों में निवेश की दी सलाह। आवाज पर निफ्टी के 11,500 के जश्न में अभी तक रामदेव अग्रवाल, समीर अरोड़ा और शंकर शर्मा जैसे दिग्गज हुए शामिल। टू व्हीलर्स पर जीएसटी कम करने के संकेत से टू व्हीलर इंडस्ट्री गदगद, ऑटो शेयरों में जबरदस्त तेजी। आइशर मोटर के विनोद दसारी बोले इससे सेक्टर में आएगी नई जान। राजीव बजाज और टीवीएस मोटर के सुदर्शन वेनु ने भी कहा कि मांग बढ़ने से मिलेगी मदद। टॉप स्पीड में ऑटो एंसिलरी शेयर, रिको ऑटो, गैब्रियल इंडिया और मुंजाला ऑटो में करीब 10 से 15% तक की जोरदार मजबूती कायम। आज सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। एनिमल फीड में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर लग सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डीजीटीआर ने जारी किया नोटिफिकेशन। खबर के बाद बालाजी एमाइंस में 8% तक की रैली। और जैकपॉट का लगातार 12वां शेयर आज हुआ फिर सुपरहिट। जैकपॉट जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 12% उछला। पंड्या का फंडा डीसीएम श्रीराम और पराग मिल्क में दिखी करीब 7 से 10% तक की जोरदार मजबूती। यहाँ दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। टेक्निकल गेस्ट से आपको रूबरू करा देता हूँ। ट्रेड एट 215 राहुल शर्मा आपके सामने पेश करेंगे, जेएम फाइनेंशियल्स के हैं वो, और ट्रेड एट 230 चंदन तापड़िया जी आपके सामने पेश करेंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं वो, और ट्रेड एट 245 राजेश सतपुते जी आपके सामने रखेंगे, एलएफएस ब्रोकिंग के हैं, हमारे सर्किट गुरु भी हैं, और बताएंगे आपको कहां पर हैं बेहतरीन कमाई के मौके। गुरांग शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज से, पूछेंगे उनसे ऑटो शेयरों में अब उनको क्या अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरी शेयरों की भी देखिए पिछले कई दिनों से वो कह रहे थे यहाँ पर खरीदेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। विस्तार से चर्चा होगी इस सेक्टर के बारे में। डीलिंग रूम चेक लेंगे यतिन से। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर 3 बजे होंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडिया ठीक उसके बाद, और 3:20 पर कल का खिलाड़ी, आज एक शानदार खिलाड़ी आपके सामने नीरज
पेश करेंगे। उससे पहले हिंट भी देंगे वो आपको आकर, लेकिन ये सब कुछ होने वाला है देखिए इस खास शो में। वीरू, अच्छी बात है, बाजार देखिए 11,500 को कल छूने के बाद आज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और कंसोलिडेशन बाजार की सेहत के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। कल एक्सपायरी से पहले की ये शांति है, कहते हैं ना तूफान से पहले थोड़ी सी शांति हो रही है, अच्छा है। जी हाँ, देखिए थोड़ा दिमाग ठंडा रखने के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक कंसोलिडेशन जरूरी है हेमंत। आज देखिए कल क्या हुआ था, देखिए हमने मूव दिया, बैंक निफ्टी ने मूव दिया, और उसके बाद कल क्या हुआ था 11,500 से लेकर 550-600 पे कॉल राइटर था। इसीलिए सुबह मैंने अप्रोच रखी थी हेमंत कि खुलते ही नहीं लूंगा, डिप मिलेगा, 40-50 पॉइंट का। 11,400 पे अच्छी पुट राइटिंग थी, तो 11,420 से ऊपर का कोई डिप आता, 60 तक का डिप आया, उसको बाय किया। अब अच्छी बात जानते हैं हेमंत क्या है, जब अब मैं ऑप्शंस के आंकड़े दिख रहा था जो कि आज की क्लोजिंग और कल की पूरे दिन के प्रोस्पेक्टिव से है, याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी लेके आइए। आज 11,400, 11,450 और 11,500 में आप यकीन मानिए करीब 60 लाख पुट बिकी है। लास्ट चेक डेटा के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, 60 लाख पुट बिकी है, जो कि इंडिकेट करता है कि बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, आजकल के प्रोस्पेक्टिव से 11,410, 420, 430 का जोन एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इससे ऊपर का फॉल आपको बाय करना है, लेकिन ऊपर याद रखिएगा 11,500, 550 और 11,600 पे करीब 36 लाख कॉल भी बिकी हैं, यानी ऊपर 11,520, 540 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो आपको इस कंसोलिडेशन में इस 100 पॉइंट को खेलना है। तो ये तो है निफ्टी की अप्रोच एज ए डे ट्रेडर, लेकिन याद रखिए सुबह 10:30 से लेकर लगभग इस 2:30 तक एक चीज बदल गई है निफ्टी के लिए, और वो है रिलायंस। उसको मैं डिस्कशन में शामिल करूंगा आगे, लेकिन निफ्टी बैंक याद रखिए डे हाई पर है। निफ्टी बैंक सुबह खुलते ही बाय था, 23,200 के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। इसने अगर आप देखें प्रीवियस मंथ का हाई क्रॉस कर दिया है, और याद रखिए 23,000, 23,100, 23,200 इस सीएमपी के 200 पॉइंट नीचे जोरदार पुट राइटिंग हो रही है। तो आपको कोई भी डिप को बाय करना है, सुबह की बाय को भी होल्ड करना है। और आज के लिए याद रखिएगा अगर थोड़ा बहुत भी कॉल राइटर कहीं पे खड़ा है तो वो है 23,500, 550 के जोन में, तो वो आपको मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टेबल बैंक निफ्टी, लेकिन याद रखिए रिलायंस टेलीकॉम की जो फिगर्स आई हैं एडिशंस की, सब्सक्राइबर एडिशन की, उसके बाद जो मूव आया वो निफ्टी के लिए एक एडेड एडवांटेज है इस वक्त। हेमंत, आपकी अप्रोच।